मसीह आपका हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, विशेष करके धन्यवाद करते हैं इस पल के लिए कि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा को जानने का एक और अवसर आपने हमें दिया। हम धन्यवाद करते हैं आपका हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, लूका के सुसमाचार और उसकी 13वीं अध्याय में 1 से लेकर के 9 तक में आज हम रहेंगे और 2 बातें जो यीशु मसीह ने विशेष करके बताई है। पहली बात ये है कि कुछ लोग यीशु मसीह के पास में आए और गलील की चर्चा करने लग गए कि वहाँ पर यीशु मसीह ने को वो बताने लग गए कि पिलातुस ने कुछ लोगों के बलिदानों को लहू को बलिदान के साथ मिला कर के बहा दिया है। अब दूसरी आयत में यह था कि यह सुनकर उसने उनसे उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? और यीशु मसीह को जब बताया कि कुछ गलील लोग हैं, उनको मार दिया गया और जो मंदिर में बलिदान होता है उसके लहू के साथ मिला के बहा दिया गया, यीशु मसीह का उल्टा सवाल उनसे, क्या तुम सोचते हो कि ये लोग अधिक पापी थे? और ख़ुद यीशु मसीह जवाब देते हैं कि नहीं, वो ज़्यादा पापी नहीं थे, परंतु उनके अंदर में गड़बड़ी क्या थी, वो मन को फिराना नहीं चाहते थे। पाप कम हो, छोटा हो या बड़ा हो, यीशु मसीह की मर्जी क्या है, यीशु मसीह की इच्छा क्या है कि एक मनुष्य अपने मन को फिरा ले पापों से, बुराइयों से, अधर्म से और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, एक अच्छी लाइफ को वो जी सके। पर ये जो गलील के लोग थे ना, ये मन को फिराने को तैयार। अब यीशु मसीह खुद ही बता कि ज़्यादा पापी थे नहीं, खुद सवाल का जवाब भी यीशु मसीह दे रहे हैं। परंतु दूसरी बात, वहाँ पर एक और बात जो यीशु मसीह ने कही, या क्या तुम समझते हो कि 18 जिन जिन पर सिलो का गुम्मट गिरा वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मालूम है, ये यीशु मसीह बता रहे 18 लोगों के ऊपर में सिलो की गुम्मट गिरी है, वो लोग मर गए, मृत्यु हो गई है। फिर सवाल यीशु मसीह, क्या वो ज़्यादा पापी है? नहीं, वो ज़्यादा पापी नहीं है। तो फिर वजह क्या, उनकी मृत्यु की वजह क्या? वो मन को फिरा रहे हैं, वो कठोर बने हुए हैं। और इसलिए तो बाइबल मांग करती है कि आज जब उसके वचन को सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे इज़राइलियों ने कर दिया था। परमेश्वर के वचन को सुन करके मन को फिरा करके उसके अनुरूप फल को उत्पन्न करने के लिए आगे बढ़े। और यीशु मसीह अब कहते हैं, यदि तुम भी मन ना फिराओगे तो इसी रीति से नष्ट हो जाओगे। मतलब कुछ सांप्रदायिक बातें हो जाएंगी, कुछ एक्सीडेंट हो जाएंगे, कुछ मारी और महामारी और उसके चपेट में इंसान समाप्त हो जाएगा। क्यों समाप्त हो जाएगा? वो मनुष्य है जो मन को फिराना नहीं चाह रहा है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने की इच्छा नहीं है, जिसने अपने आप को कठोर करके रखा हुआ है। परंतु हाँ, एक दूसरी बात जो यीशु मसीह उनसे भी कहते हैं जिन्होंने मन को तो फिरा लिया, पर मन फिराव के योग्य वो फल को लेकर के नहीं आ रहे हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी यही कहा था, मन फिराव के योग्य फल लेकर के आओ। क्योंकि परमेश्वर जो है ना, पत्थर से भी अब्राहम के लिए संतान को उत्पन्न कर सकता है। यदि तुम मन को ना फिराओगे तो देखो, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है, काट डाला जाएगा। मतलब यीशु मसीह क्या चाहते हैं, एक मनुष्य जो मन को फिराने को तैयार नहीं, वो तो नाश हो जाएगा। पर जिसने मन को फिरा लिया, अब उससे क्या उम्मीद है, कैसे इसकी इच्छा है कि अब वो फल को उत्पन्न करे। यानी कि जो बुराई करता था अब भलाई करना शुरू कर दें, जो विश्वासघात करता था अब वो विश्वास योग्य हो जाए, जिसके शब्दों में कठोरता थी, अहंकार था, ऐसे लोग विनम्र हो जाए, दीन हो जाए। वो लोग जिनके अंदर में धीरज नहीं था, उतावली में रहते थे, अब यीशु मसीह चाहते हैं कि अब उनमें धीरज होना चाहिए। यही तो फल है। जिनके अंदर में प्रेम नहीं था, लोगों से घृणा करते थे, हर किसी से बुराई, अब यीशु मसीह चाहते हैं कि उनमें बस अब प्रेम आ जाए। इन फलों को वो देखना चाहते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने एक फल रहित अंजीर के पेड़ का एक दृष्टांत, एक पैराबल बताया कि किसी अंगूर की बारी में अंजीर का एक पेड़ लगा हुआ है। अब हुआ क्या है कि वहाँ पर जो फल ढूंढने के लिए आया है, तो रखवाले से सवाल जवाब कि भैया ये जो है ना अंजीर का पेड़ इस दाग की बारी में है, अभी देखो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया और 3 साल भी हो गया है, इसमें अंजीर के वृक्ष में ना अभी कुछ भी फल नहीं आता है, ये जगह को रोके, इसको काटो। अभी ठीक है, मन को फिरा लिया है, परमेश्वर के नज़दीकी में आ गए, परमेश्वर के राज्य में आ गए, कलीसिया में आ गए हैं, कलीसिया में सहभागिता करने लग गए हैं, एक विश्वासी लोग कहलाते हैं, पर अभी भी फल नहीं आ रहे हैं जीवन पर।
भाई एक बार देखा होगा कि भाई इनसे तो मुझे प्रेम नज़र आ जाए, इनमें तो मुझे धीरज आ जाए, इसमें तो विश्वास योग्यता नज़र आ जाए, इसमें तो विनम्रता नज़र आ जाए, इसमें तो संयम आ जाए, अभी बहुत पटर पटर, अब तो ना बोले कम से कम, पर ये मन फिराने को तैयार ही नहीं हो रहे। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, बार बार इसको देखा, परंतु अब बोले ठीक है इसको यहाँ से अलग करो। पर वो रखवाला क्या बोल रहा है, एक अवसर और दे, एक मौका और दे, अभी खोदेंगे, मिट्टी डालेंगे, पानी डालेंगे, फले तो भला नहीं तो काट डालना। तो एक मन फिराने वाले व्यक्ति के लिए अभी यहाँ पर कितना, एक अंजीर के वृक्ष को कितना मौका दिया गया, 3, उसके बाद एक और। हालेलुया। यीशु मसीह आज आपसे क्या चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के फलों को उत्पन्न करें। अब आपके स्वभाव में प्रेम होना चाहिए। अब आप बहुत पटर पटर नहीं कर सकते, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते किसी के लिए जहाँ गए बोलते जा रहे। बाइबल कहती है अब संयम, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ज़बान पर विशेष करके, और जो ज़बान पे कंट्रोल कर लेगा ना वो पूरी देह पे लगाम लगा सकता है। और इसलिए संयम के इस फल को मांगे। ठीक है, पहले विश्वास योग्यता नहीं थी, पत्नी पति के प्रति नहीं थी, पति पत्नी के प्रति नहीं, बच्चे माता पिता के प्रति नहीं थे, या फिर कलीसिया के प्रति। अब विश्वास योग्यता, फेथफुल की मांग है, परमेश्वर के प्रति फेथफुल, मतलब कि जो वचन आपको सौंपा जा रहा है पूरी ईमानदारी से उसका पालन करने के लिए। यही तो प्रभु यीशु मसीह चाह रहे हैं और यही तो मांग कर रहे हैं। पहले तो बहुत बुराई, अब वो चाह रहे हैं कि अब तो भलाई और भलाई करना शुरू कर दें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम मन फिरा चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह में आ चुके, तो फल को उत्पन्न करें। या फिर जीवन में कहीं कोई घटना है जिससे मन को फिराना नहीं चाहते हैं, तो बिना कोई एक्सीडेंट हुए, परेशानी आए, उसके पहले कि मन को फिरा ले, कोई बड़ी विपत्ति आए और जीवन को तबाह कर दे, एक अवसर मिला है कि मन को फिरा करके यीशु मसीह के नज़दीक में आके आत्मा के फलों को उत्पन्न करके एक अच्छी लाइफ को जी सके। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके इस प्रकाशन के लिए, आपके इस रहस्य के लिए। आज जब ये सुनने वाले कलीसिया के लोग प्रभु जी इस बातों को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे, इन पर दया करें प्रभु जी। मन फिराने की ओ प्रभु जी एक मन दीजिए, मन फिराव का एक मन दीजिए प्रभु जी। जहाँ जहाँ कठोरता है प्रभु जी वहाँ से मन को फिरा सके प्रभु जी। जो मन को फिरा चुके हैं फल को उत्पन्न करने की सामर्थ्य भी दे दो प्रभु जी। हालेलुया। ताकि आपके योग्य फल ला सके प्रभु जी। आप जो चाहते, जिस समय जो चाहते हैं वही कर सके प्रभु जी। पवित्र आत्मा के 9 फलों से भरने के लिए प्रभु जी इन सुनने वालों को आशीषित करे, इन्हें वरदान दे प्रभु जी। आपका अनुग्रह को चाहते हैं प्रभु जी। वो हर एक कमजोरी को, दुर्बलताओं को, रोग और बीमारियों जिससे गुजर रहे हैं प्रभु जी, उसे दूर कीजिए अपनी सामर्थ्य से प्रभु जी। दया करे प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे सामर्थ्य नाम पर विनती करते हैं, आमीन।